सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को संवैधानिक और कानून के अनुरूप करार दिया है। अदालत का मानना है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और इससे मतदाता सूची को सही और पारदर्शी बनाए रखने में मदद मिलती है। ये एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। कोर्ट ने यह फैसला बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दिया है। बुधवार को एक बेहद अहम फैसले में अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है और इसे सिर्फ इस वजह से रद्द नहीं कर सकते क्योंकि ये सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया से अलग है। अदालत ने कहा कि कानून चुनाव आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण का अधिकार देता है। ऐसी जांच सिर्फ मतदाता सूची में नाम शामिल करने या न करने के सीमित दृष्टिकोण से ही की जा सकती है। खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी पर संदेह पैदा हो तो चुनाव आयोग को नामांकन अस्वीकार करने या कानून के मुताबिक नाम हटाने की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। एसआईआर का संबंध निष्पक्ष चुनाव से है। चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने की शक्ति है। कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि विवादित एसआईआर प्रक्रिया आनुपातिकता की जरूरतों को पूरा करती है। तेजी से शहरीकरण और प्रवासन एसआईआर के लिए वैध कारण है। अदालत ने कहा कि आधार कार्ड एसआईआर में मान्य दस्तावेज है। एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को सही, पूरी और भरोसेमंद बनाना है। एसआईआर प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ये नियमित संशोधन के लिए तय की गई सामान्य प्रक्रियाओं से अलग है। अदालत ने कहा कि एसआईआर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके नियमों की जगह नहीं लेता, बल्कि ये धारा 21(3) द्वारा निर्धारित सटीक कानूनी सीमाओं के भीतर अनुच्छेद 324 के तहत दिए गए संवैधानिक आदेश में नई जान डालता है। सुप्रीम कोर्ट का जो कथन है उसका पूरे देश का लोग स्वागत करता है, हम भी स्वागत करते हैं, देश के हर एक नागरिक स्वागत करता है। एसआईआर पर तो यह स्वतंत्र संस्था है, चुनाव आयोग का भी स्वतंत्र संस्था है। इसके माध्यम से ये मतदाता सूची में जो डुप्लीकेसी था उसकी पूरी समाप्ति हो रही है। जो लोग घुसपैठिया के तहत भी नाम जुड़ाना चाह रहे थे बिना साक्ष्य का, वैसे लोग भी हट रहे हैं। तो इस तरह से मतदाता शुद्धिकरण का कार्यक्रम है, देश के नागरिकता शुद्धिकरण का कार्यक्रम भी है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठही सराया तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के जनमानस की आकांक्षाओं को सम्मान किया। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे, जनता के जनादेश का भी अपमान किया इंडी गठबंधन के घटक दलों ने, चाहे बिहार में एसआईआर हो या पश्चिम बंगाल में हो। मृत व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में रहे यह जिद था, डुप्लीकेसी वोटर लिस्ट में रहे यह जिद था। एसआईआर तो पूर्व में भी हुआ था, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दिया। अब विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को अपना नजरिया साफ करना चाहिए कि जनता में जो आप भ्रम पैदा कर रहे थे, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब नजरिया साफ करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध कहा है। माफी मांगिए इस देश की जनता से कि हमने आपको गुमराह किया था और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करके संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया था। राजा बोला रात है तो मंत्री बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। मंत्री तक तो बात ठीक है, लेकिन जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोग भी राजा की हर बात को सही ठहराने को विवश हो जाएंगे तो भाई साहब इस बात के लिए चिंतित रहिए कि एक दिन ये जेन ज़ी सबको बदलेगा, हुकूमत को भी और इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोगों को भी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। एसआईआर की प्रक्रिया को सही बताया। एसआईआर की प्रक्रिया देश के लिए और संवैधानिक मूल्यों पर है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा कही गई और विपक्ष की वैसी मानसिकता का अंत हुआ जो लगातार बाहरी लोगों को
देश में प्रश्रय देने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर के माध्यम से ना किसी को नागरिकता मिलती है और ना ही किसी की नागरिकता छीनी जाती है। बिहार में 6 और 11 नवंबर 2025 को असेंबली के चुनाव हुए थे। इसके पहले 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार के लिए एसआईआर नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे चुनौती देने के लिए एडीआर, पीयूसीएल, योगेंद्र यादव, मनोज झा, महुआ मोइत्रा समेत कई पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बिहार के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हुआ। चुनाव आयोग ने मई 2026 में 16 राज्यों और 3 यूटी में एसआईआर के फेज 3 का ऐलान किया है। सबसे पहले एसआईआर पर बिहार में बवाल फंसा और बिहार में जब एसआईआर हो रहा था तो कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। उसके बाद बंगाल में एसआईआर हुआ, उस पर भी कई याचिका डाली गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया। कहा एसआईआर संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का, इस पर कोई रोक टोक नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एसआईआर हुए हैं वो भी वैध है और एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से वैध है। यानी अब एसआईआर पर भारत में विवाद खत्म हो गया। लेकिन बड़ा सवाल, अलग अलग प्रतिक्रियाएं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश अंतिम होता है। सवाल सीधा है, एसआईआर पर लगातार चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सभी सवाल आज खत्म हो गए। सहयोगी राजेश के साथ मरगू बालम, नक्षत्र न्यूज, पटना। स्टेटेड है मरगू बालम, उनका सीधे रुख करते हैं और उनसे ज़्यादा जानने समझने की कोशिश करते हैं। मरगू, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और एसआईआर को लेकर तमाम विपक्षी दल जो है वो इलेक्शन कमीशन के जरिए भारत सरकार पर निशाना साध रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई कुछ भी गड़बड़ी नहीं, ये सब वैध है और संवैधानिक तरीके से हो रहा। लेकिन अब विपक्षी दल जो है वो सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में और इस फैसले को भी कटघरे में खड़े करते नजर आ रही है। इब्राहिम जी, ऑल एलिगेशन इज फॉल्स। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सीधे तौर पर 4 पॉइंट पर है। एसआईआर वैध हैं, एसआईआर कराने का अधिकार चुनाव आयोग को है, जो एसआईआर हुए हैं वो भी वैध हैं, एसआईआर की प्रक्रिया वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसे एसआईआर कराने का अधिकार है। एसआईआर से कोई नागरिकता न मिलती है, न नागरिकता छीनी जाती है, इसीलिए इस पर कोई भी विवाद या इस पर कोई रोक टोक की बात है ही नहीं। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खंडपीठ ने यह फैसला सुना दिया। लेकिन इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा सवाल विपक्ष का यह कहना है कि हम चुनाव आयोग की सख्ती को कभी चैलेंज नहीं कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि जिन वैध लोगों का नाम कटा है उनका क्या होगा, और वो प्रश्न आज भी जिंदा है, ये विपक्ष का कहना है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहे कि जो वैध लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया गलत तरीके से, वो भारत के नागरिक हैं, उनका क्या होगा। उस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सरकार से नहीं, देश की जनता से माफी मांगे। लेकिन एक बात जरूर है इब्राहिम जी, इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर पर अब कोई भी विवाद, एसआईआर पर अब कोई भी तुक्काबाजी, एसआईआर पर अब कोई भी राजनीतिक बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन विपक्ष ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया। आज के बाद विपक्ष ने कहा कि हम एसआईआर को लेकर कटघरा में खड़ा नहीं कर रहे हैं चुनाव आयोग को। सुप्रीम कोर्ट को यह देख रहा है, अभी भी उनका यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से तो हम लोग कह ही रहे हैं कि जो वैध मतदाता है उनका नाम कटा, उनका क्या होगा, उस पर आप खुद फैसला लीजिए। हमने कभी चैलेंज नहीं किया चुनाव आयोग की शक्ति को, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय को अभी भी ये देखना होगा कि जो वैध लोग हैं उनका नाम कटा, आखिर वो कहां जाएंगे। सरकार सुनेगी नहीं, चुनाव आयोग नहीं सुनेगा, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगे। वो प्रश्न अभी भी जिंदा है, ये विपक्ष के लोग को कहना है। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि देश की जनता से माफी मांगिए क्योंकि आपने भ्रम फैलाया। लेकिन इतना जरूर इब्राहिम जी, जो मैंने अभी तक समझा है, पूरे जजमेंट को देखा है,
और जिस तरीके से पहली बार बिहार में एसआईआर हुआ उस समय से लगातार बवाल फंसता रहा, लगातार आपने कई लाइव डिबेट किए, हम आपके साथ फोन चैट में जुटे थे। इस निर्णय ने सब कुछ फिनिश कर दिया है। अब एसआईआर पर कोई तुक्का नहीं चलेगा। जाहिर तौर पर SIR इस फैसले के बाद से अब SIR आरोपों का जो वैध सिलसिला विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा था वो कंप्लीटली समाप्त सा नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष का अब क्या स्टैंड होता है इसके बाद, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम